आखिर क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? आपके भी दिमाग में यह प्रश्न कभी ना कभी जरूर आता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, इसे जान लेते हैं। रिपब्लिक का अर्थ होता है कि देश के सर्वोच्च अधिकारी का पद वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। अर्थात आसान शब्दों में कहें तो देश के सर्वोच्च अधिकारी को जनता के द्वारा सीधे या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चुना जाता है, तो वह देश गणतंत्र कहा जाता है। यही वजह है कि भारत को रिपब्लिक इंडिया कहते हैं, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद और विधायकों के वोट से राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो रिपब्लिक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं मेन प्रश्न की ओर कि आखिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। इसका उत्तर है, भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो गया था, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस समय भारत का कोई संविधान या कानून नहीं था। इसलिए कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत के स्वतंत्र होने की सिफारिश करता था, इसी में भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्वाचन की योजना भी बनाई गई थी। इसी योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कर देश को समर्पित कर दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इस दिन को प्रतिवर्ष विधि दिवस के अर्थात संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान के कुछ प्रावधान तो उसी दिन से लागू हो गए, जैसे नागरिकता, निर्वाचन आदि, लेकिन संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसलिए इस दिन को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया कि आखिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, लेकिन अभी एक प्रश्न और बाकी है। वो है कि 26 जनवरी के दिन को संविधान के लागू होने के लिए क्यों चुना गया, जबकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन चुका था। आखिर 2 माह बाद की डेट क्यों चुनी? इसके उत्तर में हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को एक घोषणा की, भारत को अधिराज्य स्थिति का दर्जा मिले, तथा यह भी घोषणा की कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसमें भारत की स्वतंत्रता के संबंधी कोई भी घोषणा नहीं की गई। इसके बाद में दिसंबर 1929 में गांधी जी ने भी लॉर्ड इरविन से बात की, जिसमें भारत की स्वतंत्रता का कोई भी हल नहीं निकला। इस सब से कांग्रेस के नेता बड़े नाराज हुए। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और सभी भारतीय से 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और इसी लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का झंडा फहराया। इस अधिवेशन के बाद में 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीयों ने स्वाधीनता दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया। हालांकि 15 अगस्त 1947 को भारत आधिकारिक रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ है। अब 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारतीयों के लिए 26 जनवरी की तारीख बड़ी अहम थी। वे इसे हमेशा यादगार व महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। इसलिए हमारी संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 की तिथि को
भारत के संविधान को लागू करने के लिए चुना। इसलिए भारत प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है और इस वर्ष भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।